हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो चलिए आज हम फिर एक पेशेंट की चर्चा यहाँ पर करते हैं। पहले मैं उनका कमेंट ले लेता हूँ कि उनको क्या क्या समस्याएं थीं और अभी उनको क्या क्या समस्याएं हैं, और उसके बारे में उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। सर इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कितना ओके, मैं शुरू से इनका प्ले करता हूँ। सर सत श्री अकाल जी। सर मैंने काफ़ी आराम मिलिया जी पहला नालों पिगमेंटेशन दे विच। सर पिगमेंटेशन पहले नाल तो काफ़ी लाइट भी हो गई है ते विच पैचेस भी पै रहे हैं सर स्किन दे नाल भी, पर सर नोज ते काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं पिया जी। सर सत श्री अकाल जी। सर मैंने काफ़ी आराम मिलिया जी पहला नालों। ओके, तो शायद ये इतना टिपिकल पंजाबी नहीं बोल रही हैं, तो शायद आप सभी लोगों को पंजाबी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं 6-7 साल में पंजाब में रहा हूँ। पंजाब में लुधियाना में मैं रहा हूँ, तो मुझे पंजाबी बहुत अच्छे समझ में आती है। हाँ, बोलने की मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, परंतु समझ में मुझे पूरी पंजाबी आती है। इवन जो पंजाबी गांव में बोली जाती है ना, बिल्कुल ठेठ पंजाबी, वो भी पंजाबी आती है। सर जेडी मैंने वीडियो नहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो इनको झाइयाँ थी, काफ़ी ज़्यादा इसमें आराम मिला है झाइयों में इनको, और लाइट भी पड़ी हैं झाइयाँ पहले से, और पैचेस भी पड़े हैं झाइयों में, परंतु जो नाक की झाइयाँ थी उसमें इतना अंतर नहीं पड़ा है। आगे हम देखते हैं कि आगे इनको क्या क्या परेशानियाँ थी। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सी सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਮੈਨੂੰ काफ़ी आराम है जी सर, पर पूरी तरह आराम नहीं है सर हले भी। ओके, इनको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन इन्फेक्शन होता रहता था, यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन बार बार, जैसे बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब में जलन होना, एल्ब्यूमिन जाना, पस सेल जाना, कैल्शियम जाना, बार बार इस तरह का इन्फेक्शन इनको होता रहता था। इस इन्फेक्शन की वजह से पहली बात तो आपके गुर्दे ख़राब होने के पूरे चांसेस होते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता रहे तो आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं आगे जाके। तो उसमें भी इनको काफ़ी आराम है। सर लुकेरिया की प्रॉब्लम भी पहले नालों ठीक है काफ़ी, पर सर वो भी विच कदी हो जाती है जी हले भी। तो सर जो मैं कोई भी गर्म चीज़ खा ला, जिमें देसी घ्यो वगैरह दाल सब्जी के विच पा के खा लवां, तो सर मैंने लुकेरिया की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। इन्होंने कहा कि इनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो पहले से ठीक है परंतु अभी भी कभी कभी हो जाती है, जैसे कोई भी गर्म चीज़ें खा लें। इवन अगर देसी घी भी दाल में डाल के खा लेती हैं तो फिर इनको लिकोरिया की समस्या हो जाती है। देसी घी हमारे शरीर के अंदर अग्नि को उत्तेजित करता है, यानी कि पित्त की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है, और बढ़ा के उसको बैलेंस भी करता है। देसी घी में एक खास बात है, तो पित्त की वजह से और कफ के बढ़े होने की वजह से, बात पित्त कफ की मैं चर्चा करता हूँ, हालांकि ये आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है, परंतु ये सब्जेक्ट भी एक डॉक्टर को पता होना चाहिए क्योंकि ये बॉडी का बेस है। ओके, तो उसकी वजह से इनको लिकोरिया की समस्या होती है, जो कि बार बार कुछ चीज़ें खाने से बढ़ जाती है। अच्छा, अभी जैसे अब हम इनको अगर बताएं ना कि आप डाइट में जल्दी ठीक होने के लिए आप, जैसे कुछ लोग मेरे को बार बार कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब सिनेमन पाउडर खाने से झाइयाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप खाइए, परंतु अगर हम इन पेशेंट को सिनेमन पाउडर देंगे तो इनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब एग्रेवेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन इनको फिर से हो जाएगा और लिकोरिया की समस्या इनको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सर जी मेरी एसिड बर्न की प्रॉब्लम सी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैंने काफ़ी रिलीफ मिलिया जी मेडिसिन के नाल, पर सर जी मैंसुरेशन की प्रॉब्लम सी मैंने काफ़ी ज़्यादा घट आती सी सर, वो प्रॉब्लम उवें ही है सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी जी। तो सर जो मैंने मैंसुरेशन आती है जी तो मैंने बहुत दर्द होता जी पेट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो उनको एसिड की समस्या थी उसमें काफ़ी इनको रिलीफ मिला है, परंतु जो मेंसेस पीरियड्स इनको जो कम आते थे वो अभी एज इट इज़ हैं। सर माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम मिलिया जी मेडिसिन के नाल, पर सर हले भी मैंने परमानेंट आराम नहीं मिलिया जी, जिमें हले भी कभी सर दर्द करता है सिर। तो माइग्रेन भी इनको था, माइग्रेन में भी इनको आराम है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी सारी बीमारियों को लेके बैठे हैं शरीर के अंदर। जी हाँ, तो हमें ना इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है हमको, क्योंकि इतनी सारे प्रॉब्लम्स को लेके जब पेशेंट हमारे पास में आता है ना, तो वो सोचता है कि हम उनको इकट्ठी बहुत सारी दवाई भर के देंगे।
माइग्रेन की अलग, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की अलग, लिकोरिया की अलग, पीरियड्स की अलग, झाइयों की अलग, एसिडिटी की अलग, है ना। और शरीर के अंदर और क्या बीमारी चल रही है वो भी इनको पता भी नहीं होगा कि अभी शरीर के अंदर और क्या क्या बीमारी इनके हैं, जो कि अभी अपने सिम्टम्स को शो नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के जो हम मेडिसिन को सेलेक्ट करके देते हैं वो दवाई बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, और ये जानती हैं कि इनको हमने कितनी थोड़ी मात्रा में दवाई स्टार्ट कर रखी है, दे रखी है, और उसी दवाई से इनको काफ़ी रिलीफ है। सर मैं कमर दर्द की प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाँ जी। सर ਜਦੋਂ मैं काफ़ी टाइम बैठ के ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਝੁਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਸਰ प्लीज़। सर कमर दर्द की प्रॉब्लम तो मैंने 1% भी आराम नहीं हैगा जी। हाँ, इन्होंने कहा कि कमर दर्द में बहुत परेशानी है कि जब ये जैसे मान लीजिए अगर ये सुबह सुबह को सो के उठें, यानी कि हम में से काफ़ी लोगों के साथ में समस्या होती है, ये अकड़ जाना मैं इसको बोलता हूँ। जैसे हम सुबह सुबह सो के उठ रहे हैं, सुबह सुबह सो के उठने के बाद में क्या होता है कि हमारा ना वो जैसे अकड़ जाता है, मतलब कि ना तो हमसे चला जाता है ना ही झुका जाता है, और जब हम धीमे धीमे काम करते चले जाते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर गर्मी आती जाती है, तब हम इजीली काम कर सकते हैं। ओके, जैसे काम अगर आप लगातार करते रहें तो बॉडी के अंदर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और 2 घंटे अगर आप कहीं बैठ गए उसके बाद में जब उठते हैं तो बड़ा दर्द होता है। तो इस तरह के दर्द से समस्या से परेशान है। इन्होंने कहा कि अभी उसमें 1% भी रिलीफ नहीं मिला है। रिलीफ क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अभी भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इनको हल्के फुल्का बार बार हो जाता है, जिसमें कैल्शियम जाता है। कैल्शियम जाने से शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। दूसरी चीज़, लिकोरिया भी इनको बार बार जाता रहता है, यानी कि अभी चर्बी भी जा रही है शरीर के अंदर से, एल्यूमिनियम भी जा रहा है, चर्बी भी जा रही है, पस सेल भी ज़्यादा जा रहा है, और कैल्शियम भी जा रहा है अभी भी। यानी कि मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में हमको पानी भरना है, लेकिन बाल्टी में है नीचे से छेद, तो नीचे से छेद बाल्टी में खुला हुआ है और ऊपर से आप पानी डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, बाल्टी कभी भरने वाली नहीं है आपकी। सेम ऐसे ही कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं, उनके साथ में ऐसा होता है। अब जब तक इनका यूटीआई इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, जब तक इनको लिकोरिया जाना पूरी तरह से बंद नहीं होगा, वाइट डिस्चार्ज जाना, तब तक इनको कमर दर्द में इतना आराम नहीं मिलेगा। अच्छा, माइग्रेन में आराम है इनको, लेकिन उसमें भी इतना आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बॉडी के अंदर जब एनर्जी जब स्टोर होगी, क्योंकि अभी तो कैल्शियम जा रहा है, एल्यूमिनियम जा रहा है, शरीर की ताकत तो वहाँ निकल रही है, वही चीज़ें बाल्टी में छेद है, पानी कैसे भरेगा। अगर हम इनको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी बताते हैं लेने के लिए, क्योंकि इनकी पित्त की प्रकृति है तो सप्लीमेंट इनको जल्दी से सूट नहीं आएंगे, फिर भी अगर हम बताते हैं तो वो इनको सूट नहीं करेंगे फ़िलहाल अभी। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर रोग बैठे हुए हैं अभी भी। हालांकि बहुत कम है, अब बहुत कम हो गए हैं, आराम है काफ़ी कुछ, परंतु अभी भी बैठे हुए हैं। ओके सर, मैंने 5 मंथ्स हो गया जी मेडिसिन खाते हुए। सर की मेरी ये सारिया प्रॉब्लम्स जड़ तो ठीक हो जाएंगियां जी? सर प्लीज़ रिप्लाई जरूर करियो जी, थैंक यू सर। भैया पंजाबी सुनना कितना अच्छा लगता है, हो जाएंगी जी, हो जाएंगियां जी, है ना, अच्छा लगता है सुनना पंजाबी को। तो बिल्कुल इनकी परेशानी बिल्कुल ये 100% ठीक होगी, क्योंकि जब इतनी सारी परेशानियों में इतनी थोड़ी सी दवाई में इनको आराम मिल गया, तो आगे भी जब हम वही दवाई कंटिन्यू रखेंगे तो आगे वो परेशानी का ट्रीटमेंट होता चला जाएगा। अच्छा, इस तरह के पेशेंट के लिए खास सलाह मेरी ये होती है, अपने मन को वो तो हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मन को शांत रखें, अपने डाइट को सात्विक बनाएं। मतलब सात्विक मतलब कि हमारी 3 तरह की डाइट होती हैं, एक तो रज, सत और तमस, ठीक है, तमस, रज और सत। तो अपने सात्विक डाइट को आप फॉलो कीजिए, तमस डाइट की तरफ मत जाइए, अपनी रजस डाइट की तरफ मत जाइए। अगर सात्विक डाइट आप रखेंगे तो बहुत फास्ट ठीक होंगे। सात्विक विचार हो, सात्विक डाइट हो, बहुत जल्दी आप ठीक होंगे, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो बिल्कुल आप 100% ठीक होंगी। केवल मेरे यहाँ पर आपका ऑडियो डालने का मकसद केवल इतना ही था कि आप देखें कि शरीर के अंदर अगर इतनी सारी परेशानियाँ भी चल रही हैं तो ये सभी चीज़ें पेशेंट को शेयर करनी चाहिए हमारे साथ में। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है कि जी पहले आप झाइयों का ट्रीटमेंट करें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। भाई शरीर तो आपका एक ही है ना। हो सकता है कि पेशाब से आपके लगातार कैल्शियम जा रहा हो जिसकी वजह से झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हों आपकी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वही चीज़ है कि पहले बाल्टी में छेद को बंद किया जाएगा,
तभी पानी भरा जाएगा और तब पानी आप भर सकते हैं उसमें। सर इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कितना टाइम होर जिहड़ी मेडिसिन खानी पऊगी सर? ओके, तो इन्होंने पूछा है कि इतनी जितनी सारी परेशानियां, इनको भी पता है कि बहुत सारी परेशानियां, तो इन्होंने खुद पूछा, इन्होंने क्या पूछा सर इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स के लिए, इन्हां सारियां प्रॉब्लम से ले, यानी कि इतनी सारी समस्याओं के लिए मुझे और कब तक दवाई खानी पड़ेगी। अब देखिए, एक शरीर है लेकिन परेशानियां कितनी सारी हैं। माइग्रेन भी है, यूटीआई भी है, झाइयाँ भी हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम भी है, ल्यूकोरिया भी है ना, एसिडिटी भी है, शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, कमर में दर्द भी है। अभी देखिए 8 तो मैंने गिन दी यहाँ पर उंगलियों पर, अभी बाकी इनके पेपर में कितनी लिखी होंगी हमने और कितनी अभी शरीर के अंदर होंगी छिपी हुई, इसका भी कुछ पता नहीं है। मतलब 8 तो मैंने यहाँ पे गिन दी इनकी उंगलियों पर, तो लगभग इनकी सभी प्रॉब्लम्स में आराम है। 8 में से 6 में तो आराम है ही, केवल 2 बची हुई हैं। 2 भी इस वजह से बची हुई हैं क्योंकि उनका नाता किसी और प्रॉब्लम के साथ में है। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी इन्होंने 5 महीने दवाई खाई है, आगे अगर 5 महीने या 3 महीने या 4 महीने दवाई आप आगे और करेंगे तो जितना भी आराम मिला है इससे दुगना ही आराम मिलेगा। यानी कि इन्होंने अगर कहा कि माइग्रेन में भी आराम है काफ़ी, परंतु कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब कि अगर हम देख के चलें पिछले ट्रीटमेंट को, तो अगले 2 महीने में इनका माइग्रेन बंद हो जाएगा, अगले 2 महीने में इनको यूटीआई इन्फेक्शन होना बंद हो जाएगा, अगले 2 महीने में झाइयाँ और ज़्यादा ठीक हो जाएंगी, अगले 2 महीने में इनको कमर के दर्द में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एसिडिटी अगले 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और भी जो भी परेशानी चल रही हैं वो सभी की सभी इनके ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो अपने आसपास में जो आपके होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उनसे वहाँ पे आप जाइए, उनको अपनी सभी परेशानियों को बताइए और डिटेल में परेशानियों को बताइए, ठीक है। और वो परेशानी डिटेल में पूछेंगे आपसे और उनको पूछने के बाद में वो आपको एक दवाई सेलेक्ट करके देंगे और उसके बाद में ही फिर आप उनकी दवाइयों को खाइए और कम से कम पेशेंस रखिए 1 से लेकर 3 महीने तक, कि 3 महीने में आप देखें कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें। क्योंकि देखिए यार, इतनी सभी परेशानियां हैं तो कम से कम 3 या 4 महीने तो आपको देने ही चाहिए डॉक्टर को कि आप देखें कि आपको क्या फ़र्क है। वरना तो एलोपैथी में एसिडिटी के लिए जी एक कैप्सूल है, पूरी उम्र खाना है, सुबह के नंबर है, माइग्रेन है ये दवाई पूरे समय खानी है, यूटीआई है ये दवाई आप खाते रहिए बस जी, तो उसमें तो सारी उम्र का इलाज है। और फिर वो खाते खाते आपके गुर्दे ख़राब हो जाएँ, लीवर आपका ख़राब हो जाए, उसका कोई गारंटी ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ये एक होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है एक सेफ़ ट्रीटमेंट है और काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अभी आपने इन पेशेंट की बातों से सुन लिया होगा। तो मेरा वीडियो डालने का मकसद केवल यही था, आपको एनकरेज करना। तो अगर अभी इतनी सारी समस्याएं आपके साथ में हैं तो अपने आसपास में किसी डॉक्टर के पास में आप जाइए, होम्योपैथी के डॉक्टर के पास में, उनको अपनी सारी समस्याएं बताइए और उनसे अपने ट्रीटमेंट को आप स्टार्ट कीजिए। ओके, 3-4 महीने उनका ट्रीटमेंट आप लीजिए और अगर उनके ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ता तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। तो मैं प्रतिदिन कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन ही आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ, कुछ इस तरह की वीडियोस जो पेशेंट ने हमें फीडबैक दिए हैं, कुछ उस तरह की वीडियोस की आपको जानकारी मिले। डिटॉक्स वाली वीडियो हमारी परसों आ जाएगी, यानी कि इससे अगली वीडियो जो हमारी होगी वो डाइट और डिटॉक्स के ऊपर होगी। तो बस इतना ही। परमात्मा सभी का भला करे।